हरी चूड़ियाँ, हरा श्रृंगार सावन के साथ ही सुहागने अलग तरह से नजर आते हैं। सोमवार का व्रत किया जाता है। लोग अलग अलग तरीके से शिव को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, अलग अलग तरीके से शिव की पूजा होती है। लेकिन आखिर सावन ही क्यों? सावन का शिव पार्वती से क्या लेना देना है? सावन का भांग धतूरे से क्या लेना देना है? और आखिर सावन को सुहागनों का महीना क्यों कहा जाता है? कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत क्यों रखती है? क्यों कावड़ यात्रा होती है? और सावन से जुड़े क्या रहस्य हैं? इस वीडियो में सभी इन बातों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए अब सबसे पहले हमें लाइक कीजिए, कमेंट्स में हर हर महादेव लिख के जाइए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो। तो सावन में हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरी साड़ी इसलिए क्योंकि सावन केवल शिव नहीं बल्कि पार्वती का भी महीना है। और माँ पार्वती ने घोर तपस्या करके शिव को अपने पति के रूप में इसी महीने में पाया था। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और ऐसे में सुहागनों का मानना है कि उनका पति, उनका प्यार, उनका साथी जीवन भर ऐसे ही हरा भरा बना रहे। और इसीलिए सावन में हरा रंग पहनने का जो रिवाज है वो सालों से चला आ रहा है। और सुहागन हरा रंग पहन के अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करते। सोमवार यानी कि चंद्रवार यानी कि चांद का दिन। और शिव को चंद्रशेखर भी कहते हैं क्योंकि शिव ने अपने मस्तक पे चंद्र को धारण किया था। और इसीलिए आज के दिन यानी कि सोमवार के दिन कुंवारी लड़कियां एक तो मन की शांति, साथ ही साथ शिव जैसा पति को पाने की लालसा में सोमवार का व्रत रखती है। अब एक बड़ी अजीब बात है, आपने देखा होगा कि शिव पूजा में शिव पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है और इसीलिए कई मन चले भांग और धतूरा का सेवन करते हैं और खुद को शिव भक्त बताते हैं। तो आखिर शिव और भांग धतूरे का आपस में क्या लेना देना है? क्या शिव भांग धतूरा पीते हैं? नहीं। दरअसल शिव ने समुद्र मंथन के समय जो विष निकला उस विष को ग्रहण किया था और ग्रहण करने की वजह से उनका पूरा शरीर तप रहा था। लगातार अलग अलग तरीके से उनके शरीर को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन उस जहर की तपिश इतनी ज्यादा थी कि शिव का शरीर तप ही रहा था। उस तपन को ठंडा करने के लिए उनके ऊपर भांग और धतूरे का लेप लगाया गया था। दरअसल भांग आयुर्वेद के अनुसार ठंडा होता है और ऐसे में शिव के शरीर के ऊपर भांग का लेप लगाया गया था, जिसके बाद शिव को आराम मिला था। और इसी तरीके से हजारों सालों से शिव के ऊपर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। शिव कोई भांग धतूरे का सेवन नहीं करते बल्कि उनको चढ़ाया जाता है। तो जो लोग शिव के नाम पर भांग धतूरा पीते हैं वो समझ जाएं। कभी सोचा है कि आखिर शिव को बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं और 3 पत्तों का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों पत्तों को तीनों भगवान के रूप में माना जाता है। और ऐसे में जब आप बेलपत्र को शिव पर अर्पित करते हैं, इसका मतलब आप समस्त ब्रह्मांड शिव को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि शिव को देवों का देव माना जाता है। और दूसरी तरफ आयुर्वेद के अनुसार बेलपत्र ठंडा होता है और ऐसे में जब शिव ने कालकुट विष पिया था तब से उन्हें बेलपत्र और भांग अर्पित किया जा रहा है ताकि उन्हें ठंडक मिले। अब एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? तमाम भगवान के अलग अलग प्रतीक होते हैं, लेकिन शिव को आप अक्सर लिंग के रूप में पूजते हैं। तो इसका कारण ये है कि शिव का कोई आकार, कोई प्रकार नहीं होता। शिव निरंकार है, पूरी सृष्टि उनकी है और पूरी सृष्टि में वो वास करते हैं और इसीलिए शिवलिंग को एक प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तो आपने शिव के साथ हमेशा नंदी जी महाराज को देखा होगा। तो आखिर नंदी जी महाराज क्यों? तो सबसे पहले नंदी कोई आम या साधारण बैल नहीं बल्कि एक ऋषि के पुत्र हैं, जिन्होंने कई हजारों साल तक तपस्या की थी शिव के साथ रहने के लिए, जिसके बाद शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम सदैव मेरे द्वारपाल रहोगे और मुझे निहारोगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ भी शिवलिंग होती है उसके आसपास द्वारपाल की तरफ नंदी जी महाराज को बैठाया जाता है और आप शिव के पास जब भी जाते हैं आप नंदी जी महाराज का आशीर्वाद भी साथ लेकर जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि अगर आपको शिव तक अपनी अर्जी पहुंचानी है तो आपको नंदी जी के कानों से होकर गुजरना होगा। और इसीलिए हजारों साल से लोग अपनी प्रार्थनाएं, अपनी मनोकामनाएं नंदी जी के कानों में बोलते आए हैं, क्योंकि शिव घोर तपस्या में होते हैं और ऐसे में नंदी जी महाराज लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर शिव जी तक पहुंचाते हैं। तो ये आज सोमवार, सावन और शिव से जुड़े कुछ बातें थी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से पूजा अर्चना करके आप शिव को खुश कर सकते हैं, क्योंकि शिव देवों के देव हैं और ऐसे में उनसे मांगी गई मनोकामनाएं कभी भी अपूर्ण नहीं रहती। कावड़ यात्रा क्या है, क्यों कावड़ यात्रा निकाली जाती है और जल अभिषेक कैसे कैसे करते हैं,
और इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख के जाइए।